अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल हमें बेहतर से बेहतर तरीके से आना चाहिए। उसके तमाम फीचर्स, उसके तमाम टूल्स, उसके सारे के सारे इंडिकेटर्स हमें जिनकी हमें ख़ास तौर पे ज़रूरत पड़ती है, कम से कम जो बेसिक लेवल के हैं, वो तो हमारे सारे हमें आने चाहिए यूज़ करना। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू के अलावा हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं लेकिन रिकमेंड करता हूँ ट्रेडिंग व्यू को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल फ्रेंडली है। इसको आप इजी टू यूज़ है, इजी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के ऑल के नोटिफिकेशन को लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। थ्री लाइंस हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑटो सेव है, इसको हम ऑन करेंगे, शेयरिंग को ऑन कर देंगे। ठीक है, बाकी ड्राइंग पैनल वगैरह ऑन होंगे, अगर ना हो तो इसको ऑन कर लीजिएगा। ये मेन चीज़ है। सही है। अब ये करने के बाद अब इसमें जो चीज़ें आती हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस जगह पे आपको टाइम लिखा हुआ नज़र आएगा। 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट। और अगर ये यहाँ पे ये छोटा सा ये एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे टाइम फ्रेम आपके पास आ जाएंगे। ये मिनट से, ये आवरली हैं। अब यहाँ जो आप सेव करना चाहते हो ना, उसके साथ स्टार बना हुआ है। उस स्टार को जब आप क्लिक करोगे तो ये सेव होके यहाँ ऊपर जो है ना, ये आपको इस जगह पे शो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये इस पे ऐड हो जाएगा। अब जो ज्यादातर काम के हैं वो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट को तो छोड़ दें। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डे, वीक, मंथ, ये चार्ट हमारे, ये टाइम फ्रेम जो है हमारे काम के होते हैं। ज्यादातर हम इन्हीं टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं। अभी इस टाइम मेरे पास ये बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है और इसमें जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर है। देखें, ये ब्लू हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये 1 आवर का है। थोड़ा सा मुझे जो है ना ये परेशान कर रहा है माइक इसका। अब आवाज़ सही आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब देखें, इसको हम यहाँ पे इसको आगे पीछे कर सकते हैं चार्ट को, लेकिन यहाँ पे अगर ये ऑटो पे क्लिक हुआ हुआ है, ये ऑटो, तो फिर ये चार्ट आगे पीछे तो होगा लेकिन ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस ऑटो को क्लिक करेंगे तो ये ऑटो हट जाएगा। तो फिर ये आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, चार्ट को नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, और दाएं भी कर सकते हैं, बाएं भी कर सकते हैं। इसको आप जूमिंग बढ़ा भी सकते हैं। जूमिंग बढ़ानी है तो ये जो यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है, ये जो प्राइजेस लिखी हुई हैं, इसको अगर ऊपर करेंगे तो ये लंबाई में जूम बढ़ती चली जाएगी, अगर नीचे करेंगे तो लंबाई में जूम घटती चली जाएगी। एक तो ये है। ठीक है, और एक ये देखें साइड में ये डेट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी अगर आप अपना बटन को क्लिक करके और इसको आगे पीछे करेंगे तो जूमिंग और जूम आउट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये प्लस और माइनस के भी हैं, यहाँ से भी आप इसको जूमिंग और जूम आउट कर सकते हैं। प्लस को क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन बड़ी होती चली जाएगी, माइनस को क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन छोटी होती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने लंबाई और चौड़ाई में करना है तो वो सिर्फ यहाँ से होगा जहाँ से ये प्राइसेस लिखी हुई है। ठीक है, अब तो ये हो गया, चार्ट की टाइमिंग हो गई हमारी, ऑटो का हमने बता दिया। सही है। अब यहाँ पे ये जो फीचर्स रखे हुए हैं ना हमारे पास, ये जो लाइन है ये जो सीधी वाली लाइन, फिंगर शो कर रही है। हाँ, ये जो फिंगर शो कर रही है ना, रेड वाली लाइन, ठीक है, ये इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ठीक है, ये जितनी भी हैं, ये पर्पल कलर की, ये पिंक कलर की, ये और ये जो क्रॉस में डली हुई है ना, इसको इसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहेंगे और इसको ट्रेंड लाइन कहेंगे हम। ये ट्रेंड लाइन कहलाती है, ये जो क्रॉस में डली हुई है। अब ये कहाँ से मिलेंगी? ये देखें, ये ऊपर, ये यहाँ पे ये जो ये बना हुआ है, एक सबसे ऊपर टप्पी बनी हुई है, इसको क्लिक करेंगे, इसके साथ बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें सामने बहुत सारी आपके सामने चीजें आ गई।
तो आपके पास काम की चीज़ क्या है जो आप यूज़ करना चाहते हैं, वो एरो है। एरो का जो स्टार है उसको क्लिक करेंगे तो वो गोल्ड हो जाएगा। जब वो गोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो स्टार है, ये नीचे सबसे यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मेरे पास जो मैंने सेव किए हुए हैं ये सारे यहाँ आ गए। ठीक है, ये सारे मैंने सेव किए हैं, मेरी काम की चीज़ें। तो जब मैं इसको मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ और यहाँ इसको क्लिक करता हूँ और ये मैंने ट्रेंड लाइन क्लिक की और यहाँ पे इसको ड्रा कर दी और छोड़ दिया। अब इसको अगर मैंने डिलीट करना है या कुछ भी करना है तो इसको दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये ऊपर देखें ये आ गया, ये डिलीट, यहाँ से डिलीट कर दिया इसको मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ कलर तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर को क्लिक किया तो रेड हो गया। मैं इसको ब्लू ही रखना चाह रहा हूँ तो वापस मैं उसको ब्लू कर दूंगा। ठीक है, और अगर मैं इसको लॉक करना चाह रहा हूँ तो ये लॉक का बटन दबा दूंगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये हिलेगी नहीं। डिलीट तो हो सकती है लेकिन ये हिलेगी नहीं यहाँ से। आप चाहोगे भी जब तक ये लॉक के बटन को क्लिक करके इसको अनलॉक नहीं करोगे तब तक ये आगे पीछे नहीं होगी। उसका फायदा ये होगा यहाँ पे ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे जो टूल्स कहेंगे हम इनको, ठीक है, हाँ, ये जितने भी टूल्स रखे हैं ना इनको आप वन बाय वन चेक करें तो यहाँ बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे। अब इसमें देखें ये काम की क्या चीज़ है, एक एरो वाला है, एक ये हॉरिजेंटल है। ठीक है, इसको भी मैंने किया हुआ। ये एक हॉरिजेंटल और है लेकिन ये हाफ काम करती है। कैसे हाफ काम करती है, इसको मैं यहाँ से जहाँ से क्लिक करूंगा बस वहीं से ये करेगी। देखिए ये पीछे यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये देखें यहाँ इस जगह मौजूद नहीं है, ये यहाँ से और यहाँ एंड तक जा रही है। अब जहाँ तक मैं इसको लेके जाऊंगा वहां तक ये जारी होगी। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, स्टार्ट किया वहीं पे वहां से आगे तक मूव हाँ, करती है। ये मतलब हाफ हॉरिजेंटल काम करती है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये वाली जो है, ये वाली हॉरिजेंटल जो लाइन है ये फुल काम करती है। यानी कि ये जब मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक, देखें ये हो गई। अब मैं इसको कलर कर देता हूँ इसका मैं यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। इसको थिंक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, इसको थिंक कर दूंगा, ये थिंक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको डॉटेड करना चाह रहा हूँ तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये लाइन लाइन बन जाएगा। और मजीद इसको डॉटेड करना चाह रहा हूँ तो इस तरह क्लिक करूंगा तो ये डॉटेड हो जाएगा। इसको क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरह फिर ये नीचे वाला फीचर है, एक टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो हमारी काम की चीज़ें हैं दो ही हैं बस, और भी हैं, सब काम किए लेकिन जो मेजॉरिटी हम यूज करते हैं वो करते हैं फिब रिट्रेसमेंट करते हैं और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, ये दो, इसको मैंने देखें स्टार पे क्लिक करके इसको मैंने फेवरेट में डाल दिया। ये फेवरेट मेरे पास यहाँ ये आ गई है। इसको कहीं भी चाहूँ मैं वहाँ सेट कर लूँ और वहाँ से क्लिक करके उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गए हमारे टूल्स। अब आ जाए एंटीगेटर। ये जो एफ लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे एंटीगेटर पड़े हैं। सपोज करें हमें RSI की ज़रूरत है, इसको क्लिक करेंगे हम एफ को तो यहाँ देखें सर्च, मुझे RSI की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं लिखूंगा RSI। तो यहाँ पे RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको मैं, हाँ, इसको मैं स्टार पे क्लिक कर दूंगा, फेवरेट में डाल दूंगा। जब मैं फेवरेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करूंगा तो ये सारे फेवरेट के जितने भी मेरे इंडिकेटर हैं काम के हैं या कुछ इसमें फालतू भी हैं। जब नया नया आया था उस टाइम मैंने इनको किया था, इसमें कुछ ऐसे हैं जो फालतू हैं, किसी काम के नहीं है। किसी दिन उसको डिलीट कर दूंगा, मैं हटा दूंगा। तो इस तरह वो आपका आ जाएगा, फेवरेट में आ जाएगा। अब RSI है, RSI को हम क्लिक करके खोलते हैं तो RSI कैसे होगा, RSI मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है। RSI ये देखें, ये जो आ गया ना ये नीचे अलग से, इसके नीचे एक टैब और खुल गया, ये हमारा इंडिकेटर खुल गया यहाँ पे। इसको यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको छोटा कर दूँ, चाहूँ तो बड़ा कर दूँ। ठीक है, चार्ट को जब मैं जूम करूंगा, ये जूम आउट करूंगा तो चार्ट के साथ ये इंडिकेटर भी उतना ही जूम और जूम आउट हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो चार्ट को देखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको इस टाइम समझा रहा हूँ।
तो उसके अलावा ये ब्रश है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ एक दो चीज़ें, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ हुए हैं मेरे पास, ये इस तरह यूज़ होता है, ठीक है। ये ऐसे मैंने इसको यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक किया तो ये यहाँ सेट हो गया। अब इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ इसका, ठीक है। और इसको मैं अगर कुछ और करना चाहता हूँ तो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये रेक्टेंगल क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या आज गड़बड़ है? हाँ, ये देखें, मैं आपको वनडे चार्ट दिखाऊंगा ना, तो रेक्टेंगल मैंने बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया हुआ। ये देखें, ये ब्लू में आ गया आपके पास। अच्छा, इसको डबल क्लिक करूंगा ना मैं स्क्रीन पे एरो को रख के, तो ये RSI हट जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पब्लिश लिखा हुआ है, पब्लिश के साथ एक ब्लू बटन है, इसको क्लिक करूंगा तो ये RSI शो हो जाएगा। डबल क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, फिर दोबारा डबल क्लिक करूंगा तो ये शो हो जाएगा। या फिर इस बटन को क्लिक करूंगा, जो बटन था ये वाला, इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ इंडिकेटर जोन, जो भी इंडिकेटर मैंने खोला हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बड़ा अजीब से चार्ट हो रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपने सेट करना होता है चार्ट को। वनडे चार्ट है, अब ये हमने खोला है। यहाँ देखें अपना ये जो रेक्टेंगल मैंने कितने सारे बनाए हैं। अब ये रेक्टेंगल एंगल डालने का मकसद क्या होता है? रेक्टेंगल डालने का मकसद ये होता है हमारा कि कोई ऐसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस होती है जो थोड़े थोड़े फासले पे होती है, तो वहाँ हम ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के बजाय वहाँ हम रेक्टेंगल का यूज़ कर लेते हैं। और उस एरिया में जब आता है, जैसे अभी यहाँ पे देखें, बिल्कुल मैं जूमिंग बढ़ाऊं थोड़ी सी, तो आप देखेंगे बिल्कुल उसी जगह पे ये BTC की प्राइस चल रही है। इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से यहाँ मैंने कर दिया। अब देखें, यहाँ मैंने इसको कर तो दिया, लेकिन अगर ये चार्ट बंद करूंगा ना, तो दोबारा से मैं जब इसको ओपन करूंगा ये पुरानी जगह पे होगा। उसके लिए यहाँ पे ये करप्टो लिखा हुआ है और यहाँ एक बादल सा बना हुआ है, इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ ये घूमना शुरू होगा और उस पर टिक लगा हुआ आ जाएगा। जब टिक लगा हुआ आ गया ना, तो समझ लो ये चार्ट मेरा सेव हो गया। मैं इस कंप्यूटर पे खोलूं, हाँ, मैं इस कंप्यूटर पे खोलूं, किसी और कंप्यूटर पे खोलूं इस आईडी को, तब भी ये मेरा चार्ट यहाँ पे सेव होगा। जितनी मैंने ट्रेंड लाइनें लगाई हुई हैं, जो कुछ मैंने डाला हुआ है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे सेव मिलेंगी, ठीक है। एक तो वो ऑप्शन था जिसको हमने सेव को ऑन रखना था, ये कर दिया। और जब भी आप चार्ट को कोई ट्रेंड लाइन डालते हैं और उसी टाइम आप उसको बंद करने लगे, ये ऑटो सेव हो जाता है। अगर आप उसी टाइम उसको चार्ट को हटाने लगे तो फिर यहाँ क्लिक करके आप उसको सेव जरूर कर लीजिएगा। फौरन वाली अर्जेंट वाली मैं चीज बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं चार्ट को बंद कर देता था, घंटे बाद खोलता था तो जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली वो है ही नहीं। अब मैं सोचता था यार ये कैसे हो गया, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं ये सेव होता है, थोड़ी देर तक अगर आप उस चार्ट पे बैठे रहेंगे तो वो ऑटो सेव हो जाएगा। अगर आपने वो ट्रेंड लाइन डाली है या रेक्टेंगल डाला है या जो भी आपने ड्रॉ किया है, जो भी ड्राइंग आपने बनाई है, अगर आप उसको उसी टाइम चार्ट को हटा रहे हैं तो फिर उसको एक दफ़ा क्लिक करके इसको सेव होने दिया करें। अब देखें, ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगा ना तो ये अनसेव का ऑप्शन आ गया। अब इसको दोबारा से मैं क्लिक करूंगा तो ये सेव हो गया, ठीक है। इस तरह से सेव हो जाएगा। ये टाइमिंग है यहाँ पे चार्ट की, यहाँ से टाइमिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 4 आवर का मैं चार्ट देखना चाह रहा हूँ, वो वनडे चार्ट में थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी जूमिंग कम करूँगा ताकि मुझे पूरी तस्वीर जो है ना नज़र आए। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठना शुरू हुई और इस टाइम यहाँ पे है। और अगर मैं इसको जूमिंग बढ़ाऊंगा तो मुझे प्रीवियस हिस्ट्री का पता नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ ये चंद घंटों का पता चल रहा है। प्रीवियस का देखने के लिए आपको जूमिंग कम करनी होगी। जूमिंग कम करेंगे तो यहाँ देखें, आप काफ़ी सारे दिनों की जो है ना पूरी स्क्रीन पे, ये यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से इसने बॉटम बनाया और यहाँ से वापस BTC की प्राइस ऊपर गई। अब मेरे हिसाब से BTC की प्राइस जो है वो या तो यहाँ से गिरनी चाहिए नीचे या फिर यहाँ टेस्ट करनी चाहिए। ये जहाँ मेरा एरो है, यहाँ में क्या करनी चाहिए, यहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
ये देखें, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सेट कर लूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैंने इसको कलर ब्लैक सही है, और इसको मैंने ये कर दिया और वापस अपनी हालत में इसको ले आया। मेरे हिसाब से इसको 54 से 58 के दरमियान जाना चाहिए। अगर इस जो ये पैटर्न बन रहा है इसको हम कहते हैं राइसिंग वेज पैटर्न, ठीक है। ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन क्रॉस जा रही है और ये नीचे और ऊपर दो ट्रेंड लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन देखें, ये जो सीधी डलती है इसको भी ट्रेंड लाइन कहते हैं, जो मैंने अभी ब्लैक डाली है, और ये जो मैंने क्रॉस डाली हुई है इसको भी ट्रेंड लाइन कहते हैं। लेकिन इसको ट्रेंड लाइन और इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या, किस चीज को क्या कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंडिकेटर कहाँ से खुलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। जैसे मैं वो मूविंग एवरेज को लगाना चाह रहा हूँ, तो मूविंग एवरेज के लिए मैं लिखूंगा MA। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन मैंने सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, यानी कि MA लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म होगा मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज ऑलरेडी मैंने अपने फेवरेट में डाला हुआ है। तो फिर भी मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि जब इसको क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन पे इस तरह से शो हो जाएगा। ये देखें, ये ब्लू लाइन है, इसको भी आप सेट कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग इसकी ऑन हो जाएगी। सॉरी, ये तो चार्ट की सेटिंग आ गई, इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे मूविंग एवरेज को करना है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर एरो रख के मैं डबल क्लिक करूंगा। हाँ, ये मूविंग एवरेज की सेटिंग आ गई। अब मैं ये इनपुट है, ये स्टेम जो इसका मैनुअल जो इनपुट है वो है 9। तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको 50 कर दूं, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसको रिमूव करूंगा और यहाँ पे 50 लिख दूंगा। 50 लिखने के बाद मैं स्टाइल पे चला जाऊंगा। स्टाइल यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा थिंक करना है, तो मैं ये यहाँ पे इसको लाइन देख रहे होंगे, ये फर्स्ट पे क्लिक हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा थिंक कर दूँ, तो ये थिंक कर दिया। अब विजिबिलिटी पे चला जाऊंगा, सॉरी स्टाइल पे ही रहूंगा, और यहाँ पे ये कलर को मैं चेंज करूंगा। मैं चाह रहा हूँ इसका कलर जो है मैं रेड कर दूँ, ठीक है, ताकि नुमाया रहे। तो ये रेड किया तो ये रेड हो गया। अब ये मूविंग एवरेज लग गया। मूविंग एवरेज के क्या काम है, किस तरह ये काम करते हैं, ये जब इसकी क्लास आएगी तो फिर आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। वैसे मूविंग एवरेज को हम इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते और ना ही इस पर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन बहरहाल इसका फैक्ट है, लोग बहुत सारे लोग इसको मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप इंडिकेटर में जाके जो भी इंडिकेटर आप सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। RSI बता दिया मैंने, मूविंग एवरेज बता दिया। अच्छा, मूविंग एवरेज के साथ हम एक और मूविंग एवरेज है जिसको EMA कहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम यहाँ पे EMA को सर्च करेंगे, EMA, तो वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये भी खुल जाएगा। लेकिन फ्री फीचर में सिर्फ एक साथ आप 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं। 3 से देखें ये अभी नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये देखें यहाँ डब्बी में शो हो रहे हैं कौन कौन से लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है SMS, यानी ये मूविंग एवरेज है, बहुत सारे मूविंग एवरेज हैं, ये मैं आपको फिर सेटिंग दे दूंगा इसकी। अच्छा, दूसरा वॉल्यूम जो है ये ऑलरेडी लगा रहता है। ये इंडिकेटर्स अगर हमने वॉल्यूम खोला हुआ है तो इसके अलावा हम 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। ये इंडिकेटर में नहीं आएगा, ये समझ लें कि हमें फीचर में जो है ना जहेज में मिला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मूविंग एवरेज यहाँ खोला हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे RSI मैंने खोला हुआ है। 3 मैंने इंडिकेटर लगाए हुए हैं, एक मूविंग एवरेज ये, और एक ये, और एक को मैंने ये रहा, इसको मैं अगर ये देखें बहुत सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे शो हो गए। तो इनको अगर आप हटाना चाहते हैं, मतलब ये लगे रहें लेकिन आप चाहते हैं स्क्रीन पे ना आए, तो फिर इसको आप थोड़ा सा क्लिक करेंगे ना तो ये आई बनी होगी, इस आई को आप क्लिक करेंगे तो ये छुप जाएगा, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे ये मूविंग एवरेज है, इसकी आई है, आई को क्लिक करता हूँ तो ये देखें रेड जो मूविंग एवरेज मैंने लगाया था वो छुप गया। अब मैंने ये बहुत सारे मूविंग एवरेज लगाए हैं, इसकी आई को क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, ये भी छुप जाएगा। और अगर मुझे चाहिए होगा तो फिर मैं, और अगर ये जैसे ये लिखे हुए हैं मूविंग एवरेज वॉल्यूम
MA, इसको भी मैं हटाना चाहता हूँ स्क्रीन से ताकि मेरी स्क्रीन साफ रहे और मुझे अच्छे से नज़र आए। तो ये देखें यहाँ पे ये खाना है, इसको क्लिक करूँगा तो ये भी हट जाएंगे। ठीक है, डबल क्लिक करूँगा तो नीचे जो इंडिकेटर है RSI वो भी हट जाएगा। एक काम करते हैं, कोई फ्रेश सा चार्ट निकालते हैं और उस पर हम थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहीं पे ये BTC USD लिखा हुआ है ना, अब इसी पे मैं पहले मैं इसको सेव कर लूँ। ठीक है, ये मैं इसको दोबारा से सेव पे क्लिक करने लगा हूँ, ये पहिया घूमा और टिक आ गया, इसका मतलब ये मेरा चार्ट सेव हो गया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ किसी को भी खोलना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं डॉट को खोलना चाहता हूँ, ENG को खोलना चाहता हूँ। ठीक है, ENJ USDT या BTC जिस पेयर में, वो फिर आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना होगा। USDT में खोलना चाहता हूँ मैं, तो देखें वही यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन सी एक्सचेंज का आप चार्ट देखना चाह रहे हैं। थोड़ा डिफरेंस होता है ना, एक्सचेंजेस के जो चार्ट होते हैं, एक्सचेंजेस की जो प्राइस होती है किसी भी कॉइन की वो डिफरेंट होती है। कहीं पे वो $1 चल रहा है, कहीं पे $1 1 सेंट चल रहा है, कहीं पे $1 3 सेंट चल रहा है, कहीं पे वो 99 सेंट चल रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए वो सारे आपको दे रहे हैं कि आपने किस उसका देखना है। तो मैं बाइनांस का देखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने बाइनांस पे होल्ड किया हुआ है इसको, तो मैं यहाँ बाइनांस पे देखना चाह रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको ड्रा करना है। अब यहाँ पे मैंने ये जो अपना फेवरेट बनाया हुआ है उसको यहाँ थोड़ा सा सामने ले आता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँ। ये मैंने यहाँ क्लिक किया, एक सिरा और दूसरा सिरा यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैंने एक ट्रेंड लाइन 4 आवर्स की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ ये मैं आपको टूल समझा रहा हूँ, अभी मैं किसी किस्म की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ टूल को यूज़ करने का तरीक़ेकार समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो उस पर ऑलरेडी ड्राइंग हुई हुई है बिटकॉइन के उस पर, और मैं उसको हटाना नहीं चाह रहा और नए मैं उसमें कीड़े मकोड़े बनाना नहीं चाह रहा। तो मैं इसलिए नया चार्ट खोल दिया ताकि अगर ये ख़राब भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मैं एक सपोर्ट चेक करना चाह रहा हूँ। अब सपोर्ट जनाब आला मैंने देखा कि यहाँ पे ये भी एक बॉल है, इसको बॉल को क्लिक करेंगे ना तो फिर ये जब आप एरो को घुमाएंगे तो साथ में ऊपर और नीचे आपको लकीर नज़र आएगी, उससे आपको आइडिया बेहतर मिलता है कि आपकी पूरी जो ये आप सपोर्ट जो डालने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आ रही है नहीं आ रही। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सपोर्ट यहाँ पे हमारी आ जाएगी। ये मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट है, मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन गई। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा कम की हुई है, मैं जूमिंग बढ़ा देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये जो बॉक्स है, इसको हम ज़्यादातर बॉक्स कहते हैं, रेक्टेंगल भी कहा जाता है इसको, लेकिन हम बॉक्स कहते हैं जान छुड़ाने के लिए, रेक्टेंगल थोड़ा सा मुश्किल नाम है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसको रेक्टेंगल को यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि ये मल्टीपल जो है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं अपनी नज़र में लाना चाह रहा हूँ ताकि ये जगह मेरी नज़र में रहे। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल डाल दिया इस तरह से। अब ये एरिया मुझे एक अलग से ही दिखेगा कि हाँ यार इस एरिया में प्राइस कई दफ़ा गई और डंप हो गई, कई दफ़ा टेस्ट किया और डंप हो गई, कई दफ़ा टेस्ट किया, तो ये हाईलाइट हो गया मेरे सामने, एक तस्वीर मेरे सामने हाईलाइट हो गई, मुझे थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। अब मैं अगर इसकी जगह रेक्टेंगल की जगह अगर मैं यहाँ पे डालता सपोर्ट्स, इस तरह की सपोर्ट्स डालता, तो मेरे ख्याल से वो बहुत सारी सपोर्ट मुझे उलझा देती। एक यहाँ पे डालता, ठीक है, फिर मैं एक यहाँ पे डालता, ठीक है, फिर मैं एक यहाँ पे कहीं डालता, तो अब ये मुझे उलझाती, तो बजाय ये डालने के मैंने रेक्टेंगल डाल दिया ताकि मुझे एक आइडिया, प्राइस की फ्लक्चुएशन का एक आइडिया मिल सके। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, या पड़ी भी रहेंगी
अच्छा, अगर आपने ड्राइंग की हुई है बहुत ज़्यादा और आप सबको 1 बाय 1 डिलीट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो देखें यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है। सपोज करें मैं यहाँ पे 2-4 ब्रश फेर लेता हूँ, ये मैंने फेर दिया, फिर ये फेर दिया, बहुत कचरा बना दिया। अब बोलो यार ये तो क्या इतना कचरा हो गया, इसको साफ़ कैसे करूँ? 1 बाय 1 साफ़ करूँगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, बड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। उसके लिए यहाँ देखें ये डिलीट का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है, मेरा एरर नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये सब के सब डिलीट हो गए, पूरी स्क्रीन साफ हो गई मेरी, ठीक है। और अगर इसको आप वापस, ये मिस्टेक से हो जाए डिलीट, हाँ, तो ये देखें यहाँ पे ये ऊपर एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा उसी टाइम, चार्ट के सेव होने से पहले। अगर चार्ट सेव हो गया तो फिर वो नीट और क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसमें से कुछ चीज़ें हटा दूँ तो इसको भी 1 बाय 1 क्लिक करेंगे तो ये भी एक फीचर है, 1 बाय 1 आते जाएंगे, 1 बाय 1 हटते जाएंगे, देख रहे हैं। अगर मैं इसको ऑल डिलीट कर दूं यहाँ से और इसको जाके सेव कर दूं चार्ट को यहाँ पे क्लिक करके, तो अब ये जो एरो था ये काम चलो अभी भी कर रहा है, बराबर थोड़ा बहुत कर रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं करता ये, ठीक हाँ। बहरहाल ये भी एरो, इस एरो से आप उसको अपनी खोई हुई ड्राइंग को जो गलती से आप डिलीट कर चुके हैं उसको आप स्क्रीन पे वापस ला सकते हैं। और पूरा आप क्लीन करना चाह रहे हैं तो ये बटन है, इसको क्लिक कर दें, ये वापस सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे पैटर्न्स रखे होते हैं। ये जो टूल्स है ना राइट लेफ्ट साइड पे जो टूल्स हैं, ये एंटीगेटर है, ये एंटीगेटर है और ये टूल्स हैं, ये बस आपने फ़र्क रखना है, ठीक है। टूल्स में हमारे पास फेबनॉची है, कुछ पैटर्न है, चलें ये पैटर्न है, इसमें ये एक ABCD का पैटर्न है, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं हम, मिसाल के तौर पे इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इस तरह यहाँ आ गया, तो एक आइडिया हमें मिल जाता है कि यार ये पैटर्न बनाया तो अब प्राइस में शायद, हाँ प्राइस में शायद अब अगला मूव ये हो सकता है, अगला मूव ये हो सकता है। तो ये पैटर्न्स रखे हुए हैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के। इसमें जो मेन पैटर्न है जो हम यूज़ करते हैं, वो सबसे मेन जो पैटर्न है वो है हमारा ये भी है लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, हेड एंड शोल्डर। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम बहुत यूज़ करते हैं। ये हेड एंड शोल्डर हमें जब आगे पैटर्न्स की क्लास आएगी तो आपको वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ सिर्फ हमारा इस क्लास का मकसद सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग है, और क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। ये इस तरह हेड एंड शोल्डर बनता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आड़ा टेढ़ा बना दिया है, ये इस तरह बनता है। जब क्लास होगी पैटर्न्स की तो उसमें फिर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ हम ट्रेडिंग व्यू की जो टूल्स हैं या एंटीगेटर हैं या इसका जो यूज़ केस है उस पर हम क्लास कर रहे हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगरचे हम इसमें तमाम फीचर्स को डिस्कस नहीं कर सके हैं, क्योंकि अगर इन तमाम फीचर्स को डिस्कस किया जाता तो ये 15-20 मिनट की वीडियो नहीं बल्कि कई घंटों की वीडियो हो जाती। हमने इसमें सिर्फ उन फीचर्स को या उन टूल्स को या एंटीगेटर्स को डिस्कस किया है जो कि टेक्निकल एनालिसिस के दौरान या चार्ट रीडिंग के दौरान हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए हमने उन्हीं को डिस्कस किया है। अगर आप समझते हैं कि कोई और भी फीचर्स हमें डिस्कस करने चाहिए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर लगता है कि हमारी इस वीडियो के अंदर कोई गलती है तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके, ताकि हम अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।